और बात करेंगे यहाँ के कांग्रेस के वरिष्ठ नेता। सबसे पहले एक परिचय आपका हमारे दर्शकों से। जी, मुझे वैसे मेरा नाम सुधीर कुमार गौर है जी लेकिन मुझे क्षेत्र की जनता सुधीर पटेल के नाम से जानती है। जी और विगत 40 वर्षों से मेरा राजनीतिक जीवन है। जी छात्र जब मैं पढ़ता था उस टाइम से युवक कांग्रेस से मेरी शुरुआत हुई। जी उसके बाद जब पढ़ाई छोड़ के मैं घर आया गांव पे, तो मुझे गांव की सेवा करने का मौका सरपंच के रूप में मिला। मैं 3 बार अपनी ग्राम पंचायत का सरपंच रहा, निरंतर 3 बार। उसके बाद फिर 2005 में मुझे क्षेत्र की जनता ने आशीर्वाद दिया और मैं जिला पंचायत का सदस्य बना। जी उसके बाद फिर मेरी पत्नी राधा जनपद की अध्यक्ष बनी 2015 में, और 2015 के बाद वो 2022 में जिला पंचायत की अध्यक्ष बनी। तो जब बीच में एक बार हमारा वार्ड पिछड़ा वर्ग महिला हुआ तो मेरे छोटे भाई की पत्नी को हमने यहाँ जिला पंचायत सदस्य बनाया था, जी युक्ति अनुग्रह गौर को। जी तब से हमारा ये राजनीतिक जीवन चल रहा है। मतलब क्षेत्र की जनता की निरंतर सेवा करते हैं, जो भी संभव होता है वो करने का प्रयास करते हैं। और बहुत बहुत स्वागत है आपका। इस बार कांग्रेस लगातार आपके सिवनी मालवा में संघर्षरत है। इस बार किन मुद्दों पे वो चुनाव लड़ेंगे कांग्रेसी? सिवनी मालवा क्या, हम तो पूरे मध्य प्रदेश में जो ज्वलंत मुद्दे हैं, पहला मुद्दा तो बेरोजगारी का ही है कि हमारा युवा वर्ग बड़ी महंगी पढ़ाइयाँ करने के बाद बेरोजगार घूम रहा है, भटक रहा है, और उसका शोषण हो रहा आउटसोर्स और संविदा के माध्यम से। बड़ी बड़ी डिग्री लेकर 10-12 हज़ार की नौकरी कर रहा है, तो ये शोषण ही है उसका। दूसरे मुद्दे कृषि के क्षेत्र के हैं। हमारे अपने मजदूर भाइयों के मुद्दे हैं। उसके बाद हमारे छोटे व्यापारी भाइयों के मुद्दे हैं। तो इन सारे मुद्दों पे, बेरोजगारी का मुद्दा, भ्रष्टाचार का मुद्दा, महंगाई का मुद्दा, इन सारे मुद्दों पे मतलब हम इस बार जनता के बीच में जाएंगे और जनता का आशीर्वाद लेंगे, और पुनः मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार कमलनाथ जी के नेतृत्व में हम यहाँ स्थापित करेंगे। आपने युवाओं की चर्चा की, कांग्रेस को लेके स्थानीय किसानों को लेके स्थानीय स्तर पे क्या मुद्दा है? किसानों को लेकर देखिए, समय पे उसको ना तो बिजली मिल पाती है, ना ही समय पे पानी मिल पाता, और ना ही समय पे उसको खाद मिल पाता। तो अन्य सुविधाओं की तो हम बात छोड़ दें। जो अगर मान लीजिए हम और भी सुविधा हमारे किसान भाइयों को उपलब्ध कराएं, आज ये किसी से ये बात छुपी नहीं है कि आज हमारा प्रदेश का छोड़ पूरे देश का किसान भाई कर्जदार है, और उसने कर्ज ले लेकर आज हम मतलब देश में कम से कम देश को खुशहाल बनाने में अपना योगदान दिया है, देश को समृद्ध बनाने में अपना योगदान दिया है। और आज हम विदेशों से अनाज ना बुलाते हुए विदेशों को हम अनाज पहुंचाते हैं। तो हम कृषि के क्षेत्र में मजबूत हुए हैं, लेकिन अभी और भी बहुत सी संभावनाएं हैं जी, बहुत सी संभावनाएं, क्योंकि कृषि एक ऐसा व्यवसाय है कि जिसमें कुछ भी संभव है। जी। क्षेत्र की जनता सिंचाई को लेके बहुत ही परेशान नज़र आती है। यहाँ के किसान, कोई आपकी योजना नज़र आ रही है? देखिए साहब, किसान परेशान है सिंचाई के लिए, क्योंकि एक तो नहरों की व्यवस्था ठीक नहीं। जी कुछ नहरों को ज़रूर सीमेंटीकरण किया है, लेकिन जिन नहरों से पानी का ज़्यादा नुकसान होता है, जी अभी वो नहरें पक्की नहीं बनी हैं। अगर मान लीजिए वो नहरें पक्की बन जाती हैं तो निश्चित तौर पर जो पानी हमारा बर्बाद हो रहा है, उस पानी को हम बर्बादी से रोक सकते हैं और उस पानी को हम किसान भाइयों तक पहुंचा सकते हैं। उसके बाद भी बहुत सी संभावना है। अगर मान लीजिए इतने के बाद भी हम तेल क्षेत्र में पानी नहीं पहुंचा पाते हैं, तो हम लघु सिंचाई योजनाओं को प्राथमिकता दें, मध्यम सिंचाई योजनाओं को प्राथमिकता दें, और उद्वहन सिंचाई योजना को हम प्राथमिकता दें, ताकि हम सिंचाई का क्षेत्र बढ़ा सकें। हमारे ट्राइबल क्षेत्र में भी एक ऐसा स्थान है जिसको गोलंडो के नाम से बहुत फेमस स्थान है। दोनों पहाड़ के बीच में नदी है, जो जिसमें हथेड़ नदी जिसको बोलते हैं। वहाँ पे भी एक डैम, मतलब मध्यम सिंचाई योजना का एक डैम बन सकता है,
और उससे हम काफ़ी हमारे जो ट्राइबल क्षेत्र के गांव हैं, करीब 30-40 गांव को हम उससे लाभान्वित कर सकते हैं। और उससे जो पानी बचेगा, उस पानी को अगर मान लीजिए हम मेन कैनाल में डाल दें, तो हमसे नीचे जैसे मान लीजिए हरदा जिला आता है, अभी एक परियोजना पे काम चल रहा है जिसको मोरन परियोजना के नाम से काम चल रहा है। तो इनसे बचने वाले पानी को अगर हम मेन कैनाल में डालते हैं अपने क्षेत्र में आपूर्ति करने के बाद, तो निश्चित तौर पे जो पानी की क्राइसिस बनी है, इससे हम काफ़ी निजात इसमें हमको मिल सकती है। आप सुन रहे हैं सिवनी मालवा से श्री सुधीर पटेल साहब को। इस बार आप मतदाता इनके नाम की चर्चा कर रहे थे, प्रत्याशी की। जानना चाहेंगे, कांग्रेस अगर एक नाम पे सहमति बनाती है तो जिला में इस विधानसभा में कैसे आपसी सामंजस्य बैठेगा अदर प्रत्याशी से, अन्य प्रत्याशी से? देखिए साहब, ये तो क्या है कि ये वरिष्ठ लोग ही कर पाएंगे, क्योंकि जो टिकट मांगता है वो खुद के लिए मांगता है जी। और वो भी निरंतर अपने क्षेत्र में प्रयासरत रहता है, जनता के बीच में जाता है, जनता से रूबरू होता है। तो टिकट तो वो खुद के लिए मांगता है, तो वो कैसे कहेगा कि मुझे ना दे के आप इनको दे दीजिए टिकट? ये तो वरिष्ठ लोग ही समस्या का निजात मतलब समस्या का समाधान कर सकते हैं। वो आपस में जितने भी टिकटार्थी हैं उनको आपस में बिठा के भाई इनमें से कौन व्यक्ति आसानी से चुनाव फेस कर सकता है और चुनाव जीत सकता है, ऐसे उसको मतलब निर्णय करें। और बाकी लोगों को कहीं ना कहीं स्थापित करने का अगर वो प्रयास करेंगे, उनको आश्वासन देंगे तो कि भाई हम आपको भी कहीं ना कहीं स्थापित करेंगे, तो निश्चित तौर पर सामंजस्य हो जाएगा। चलिए, अगर आपके नाम पे सहमति बनती है प्रदेश में और आप सदन में जाते हैं, तो पहला प्रश्न क्षेत्र के लिए कौन सा करेंगे? भाई हमारे क्षेत्र के लिए सबसे पहला प्रश्न तो हम जो हमारे बेरोजगार भाई भटक रहे हैं उनके लिए लड़ाई लड़ेंगे। अभी सिंचाई के संबंध में भी आपसे चर्चा की कि भाई हम अपने प्रदेश के नेतृत्व को अवगत कराएंगे कि हमारे यहाँ ये संभावना है, और अगर इन संभावनाओं को हम पूरा करते हैं तो निश्चित तौर पर समस्या से हमको निजात मिलेगी। अंत में 2023 चुनाव को लेकर क्या अपील करेंगे मतदाताओं से? मतदाताओं से हम यही अपील करेंगे कि भाई देखिए, कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है, सबसे पुरानी पार्टी है, जिसने इस देश के लिए संघर्ष किया है, इस देश को आज़ादी दिलाई है, कुर्बानियाँ दी हैं, यातनाएं सही हैं। और उसके बाद सने मतलब जैसे ही हमारे यहाँ जब देश आज़ाद हुआ और हमने प्रजातंत्र के माध्यम से जब हमारे देश में सरकारों का गठन हुआ, देश में और प्रदेश में पंचवर्षीय योजनाएं बनाई और क्रमबद्ध धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप देश का विकास किया। लेकिन वर्तमान में जो हम कांग्रेस के संघर्ष का और कुर्बानी का जो विकास था, उस विकास को वर्तमान की सरकार ने निजीकरण में बदल दिया। अपने लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए वो सारी व्यवस्थाएं निजीकरण लोगों को दे दी। वो चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे बिजली का क्षेत्र हो, या अन्य चाहे रेलगाड़ियाँ हों, चाहे हवाई जहाज़ हों, जितना भी देश का निर्माण हुआ था उस निर्माण को हमने चंद लोगों के हाथ में दे दिया। तो जिससे हम आज जो बेरोजगारी की समस्या उसी कारण बढ़ रही, जो पद रिक्त होते जा रहे हैं शासकीय, वो पद भरे नहीं जा रहे हैं। दूसरा ये कि हम निजीकरण में ले जा रहे हैं, तो हमारे व्यक्ति को आज जो बड़ा पढ़ लिख के आज बड़ी बड़ी डिग्री लेके घूम रहा है, उसको 10-10, 12-12 हज़ार में नौकरी करना पड़ता। मतलब रोजगार भाई मुख्य मुद्दा तो रोजगार रहेगा, बेरोजगारी रहेगी, जिससे कि कांग्रेस को वोट करें लोग। हाँ, जिससे कि हम, क्योंकि भाई कांग्रेस का कार्यकाल भी देखा है सभी लोगों ने, और कांग्रेस ने सबके लिए काम किया, चाहे मजदूर वर्ग के लिए किया है, किसान भाइयों के लिए किया है, व्यापार भाइयों के लिए किया है, उद्योगों के लिए भी किया है कि बड़े बड़े उद्योग भी स्थापित किए हैं। तो सर्वांगीण विकास की अगर हम बात करें तो वो केवल कांग्रेस ने की है। वर्तमान सरकार ने तो उसको पूरा जो सर्वांगीण विकास था उसको निजीकरण कर दिया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दादा। आप दर्शकों का भी आभार। कांग्रेस यहाँ पुनः चुनाव लड़ रही है। पुराने स्वर्णिम इतिहास पे, भ्रष्टाचार पे और स्थानीय स्तर पे सिंचाई की जो एक समस्या है, डैम के निर्माण, इस पे भी बहुत प्रमुख मुद्दा इन लोगों ने बनाया है। अब अगर आपके कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें।